हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट 360 विद आशीष में। तो आपको चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। हेलो दोस्तों, तो आज शुरू करते हैं मैथ्स के लिए सीरीज़। और इसमें आज हम पहला चैप्टर ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय फलन। यह जो ट्रिग्नोमेट्री है ये दो शब्दों से मिलकर बनी। जो ट्रिग्नोमेट्री है वो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बनी है, ट्राइगोन और मैट्रोन। ट्राइगोन का मतलब होता है त्रिभुज की भुजाएं। ठीक है, क्या होती हैं? भुजाएं। और मैट्रोन का मतलब होता है मापन करना। ठीक है, तो इनसे ट्रिग्नोमेट्री की जो फुल फॉर्म जो परिभाषा बनती है, त्रिभुज की भुजाओं का मापन करना। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की जो परिभाषा बनती है वो क्या होती है? त्रिभुज की भुजाओं का मापन करना। इसके लिए जिस त्रिभुज को हम लेते हैं वो है समकोण त्रिभुज। कौन सा है? समकोण त्रिभुज। और इसमें ये वाला कोण क्या होता है? समकोण यानी 90 डिग्री का। अगर मैं इस त्रिभुज को ABC बोलूं तो 90 अंश के सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण, और इसको कहते हैं लंब, और इसको कहते हैं आधार। ठीक है, आधार यानी बेस कहा जाता है, और इसको लंब यानी परपेंडिकुलर, और इसको कहा जाता है हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये है हमारा। अब अगर मैं इसको थीटा बोलूं, ठीक है, तो ये इसके साथ लगी हुई भुजा को क्या कहेंगे? आधार। इसके सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? लंब। ठीक है, तो अब इस थीटा के आधार पर हमने 10th में कुछ टर्म्स पढ़ी थी, जैसे साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, अब जैसे देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, और इसमें क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ठीक है, 10 में क्या होता है? इसमें क्या होता है? आधार। इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, लाल कक्का। ठीक है, ये होता है साइन के लिए, ये कॉस के लिए, ये टेन के लिए। तो 10 के लिए क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। ठीक है, जैसे ये साइन के लिए ना, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। 10 के लिए लंब बटे आधार। अगर अब हम उल्टा करें तो कॉसेक के लिए क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब, और फिर सेक के लिए कर्ण बटे आधार, कॉट के लिए आधार बटे लंब। तो लिखते हैं, सेक का लिखेंगे पहले, क्या होगा? कर्ण बटे आधार। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। ठीक है, और एक होता है हमारे पास कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसमें ये कॉट का ना आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हो गए, इनको हम त्रिकोणमितीय फंक्शन कहते हैं, फलन कहते हैं। तो ये कुछ कितने 6 फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद देखें तो साइन थीटा बराबर हमारा होता है 1/कॉसेक थीटा। ठीक है, इसी आधार पर ये जो फॉर्मूला होता है उल्टा हो जाता है। यहाँ पे लंब बटे कर्ण था, कॉसेक का क्या हो जाता है? कर्ण बटे लंब। इसी तरीके से जो हमारा कॉस थीटा होता है वो होता है 1/सेक थीटा, और जो कॉट टेन थीटा होता है
वो हो जाता है हमारा 1/cot थीटा। इसी को हम उल्टा भी कर सकते हैं इन फॉर्मूलाज को, जैसे कॉसेक थीटा को उधर लेके जाएं, इधर लेके जाएं, और साइन थीटा को इधर लेके आएं, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/sin थीटा। ठीक है, और ये सेक थीटा उधर जाएगा, कॉस थीटा इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। ठीक है, और इस कॉट थीटा को उधर लेके जाएं, टेन थीटा को इधर लेके आएं, तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। ठीक है, अब हम कुछ और फॉर्मूलाज देखेंगे, जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, और टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा होता है क्या होगा कॉट थीटा। इसी तरीके से हम सेक थीटा के लिए भी लिख सकते हैं, सेक थीटा 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला हैं, इसके बाद हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो अब हम कोण देख लेते। कोण आप लोगों को पता ही है कि दो भुजाओं के बीच की ये दूरी, दो भुजाओं के बीच की इस दूरी को क्या कहते हैं कोण कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने मान लिया कि ये कोण है हमारे पास, ठीक है, तो इस कोण को क्या कहते हैं समकोण। ठीक है, क्या कहते हैं समकोण या राइट एंगल। कितना मान होता है इसको 90 डिग्री। इसी कोण को हम लिख सकते हैं π/2। ठीक है, क्या लिख सकते हैं π/2। अब देखो जो ये 90 डिग्री है ना, इसको कहते हैं डिग्री माप। क्या कहते हैं डिग्री माप, डिग्री वैल्यू। और ये जो π/2 है इसको कहते हैं रेडियन। ठीक है, क्या कहेंगे रेडियन, रेडियन माप, रेडियन वैल्यू। ठीक है, तो अब इन दो जो हमारे पास डिग्री माप और रेडियन माप है, इनके बीच का संबंध हम पहले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास जो हम देखेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले एक चीज और देख लेते हैं, जैसे ये लाइन है। ठीक है, इस लाइन को कहते हैं हम 180 डिग्री, और 180 डिग्री क्या होती है 90 + 90। ठीक है, तो 90 को π/2 लिखते हैं, और इसको क्या लिखते हैं π/2, 90 π/2 π/2। अब देखो इनको जोड़ना है, तो नीचे का जो ये हमारे पास है अंश बराबर है, तो उसको 2 लिखेंगे, ऊपर का बिल्कुल वैसे ही जुड़ जाएगा, π + π 2π, 2π/2, तो 2 से 2 कट जाएगा पाई। तो 180 की जो रेडियन वैल्यू है वो कितनी है पाई। ठीक है, 90 की कितनी है π/2। अब 360 की अगर हम इसको दुगना कर दें 180 को, तो 360 और 360 को लिखते हैं 2π। ठीक है, अब हम रेडियन माप और डिग्री माप का फॉर्मूला देखेंगे। तो डिग्री माप के लिए जो फॉर्मूला होता है, डिग्री माप बराबर π/180 डिग्री इंटू रेडियन माप। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास क्या है, डिग्री माप बराबर π/180 इंटू रेडियन माप। और अगर हमें रेडियन माप निकालनी है तो इन चीज़ों को कहाँ ले जाएंगे इस तरफ, तो देखेंगे फॉर्मूला क्या बनेगा, रेडियन माप
बराबर ये 180 ऊपर चले जाएगा और ये पाई नीचे आ जाएगा गुणा डिग्री माप। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए, रेडियन माप के लिए। ये डिग्री माप के लिए, ये रेडियन माप के लिए। तो आज हम एनसीईआरटी किताब का पहला उदाहरण करेंगे जिसमें 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन माप में बदलिए। ठीक है, 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन माप में बदलिए। तो 40 डिग्री 20 मिनट है हमारे पास। ठीक है, ये हमारी डिग्री माप है। अब इसको रेडियन में बदलने से पहले इस 20 मिनट को भी डिग्री में बदलना होगा। तो एक बात यहाँ पे देख लीजिए, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। ठीक है, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब जब हम इसे डिग्री में बदलेंगे तो इस 60 से इसको भाग दे देंगे, तो ये जाएगा 40 डिग्री बटे 20 मिनट को अब 60 से भाग देंगे तो 20 एकम 20, 20 तिया 60। अब 40 1/3 ये हमारे पास डिग्री माप आ गया। ये हमारी अभी मिश्र भिन्न है, समझ रहे हो, ये हमारी अभी मिश्र भिन्न है। इसको गुणा करके हम नॉर्मल भिन्न में लेके आएंगे। तो 3 चौको 12, 120 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 121/3 डिग्री। ठीक है, अब हमें ये रेडियन माप में बदलना, तो रेडियन माप का फॉर्मूला लिख लेंगे। रेडियन माप बराबर कितना हो जाएगा, रेडियन माप बराबर क्या होता है हमारा, पाई 180 गुणा गया, ठीक है, पाई 180 गुणा गया 121 डिग्री। ठीक है, 121/3 डिग्री। अब इसको नॉर्मली हमें हल करना है और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कट रहा है क्या कुछ, तो अगर हम इसे 3 से इसे काटें तो 3 चौको 12, यानी नहीं कटेगा। 121 को हम 11 से काट सकते हैं, 11 गुणा गया 11, 121 होता है। ठीक है, तो 121 होता है, ये कटेगा नहीं, तो इसको सिंपली हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये ऊपर आ जाएगा 121 पाई बटे, इसको गुणा करेंगे 0 के 0, 8 तिया 24, 3 एकम 3 और 2 5, तो ये हो जाएगी रेडियन माप। कितना, 121/540 पाई। ये हमारा इसका रेडियन माप है। किसका रेडियन माप है, इसकी रेडियन माप है। ठीक है, अब इसके बाद हम अगला उदाहरण देखेंगे। तो उदाहरण 2 है हमारे पास, 6 रेडियन को डिग्री माप में बदलें। तो डिग्री माप बराबर जो हमारा फॉर्मूला है वो है 180/पाई इंटू रेडियन माप। ठीक है, समझ गए ना, मैंने बताया था आप लोगों को डिग्री माप बराबर क्या होता है, 180/पाई इंटू रेडियन माप। तो रेडियन माप कितना है हमारा, 180 पाई इंटू 6। अब देखो पाई बराबर कितना होता है, 22/7, पता है ना सबको, 10th में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 180 22/7 इंटू 6, ये 7 ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 180 इंटू 6 इंटू 7/22। अब देखो इस 22 से हम इसको 11 बार काट लेंगे, 2 से ना, 2 से 11 बार कट जाएगा, इसको काटेंगे तो ये 90 बार कट जाएगा। तो अब देखो ये हो जाएगा 42, 90 गुणा गया 42/11। 11 से तो कटेगा है नहीं, पहले हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ठीक है, एक हासिल लगा, 9 चौको 36, ठीक है, 9 दूनी 18 हासिल लग गया हमारा 1, और 9 चौको कितना होता है, 9 चौको कितना होता है हमारा 36 और 1 37 बटा, और ये एक 0, ये आ जाएगा हमारा बटे 11।
3780/11। अब 11 से हमें किसको भाग देना है? 3780 को। ठीक है, 11 तिया 33, कितना बच गया? 4। 7 में से 3 गया 4। अब इस 8 को हम यहाँ नीचे उतार लेंगे, तो फिर 11 चौको 44, कितना बच गया? 4। अब इस हम 0 को यहाँ उतार लेंगे, फिर ये 40 है तो 11 से 3 बार जाएगा, 11 तिया 33, कितना बच गया? 7। तो जो ये आया इसको लिखना आता है ना सबको, जो भाग के भागफल आता है हमारा उसको आगे लिखते हैं, जिससे भाग देते हैं वो नीचे लिखते हैं, और जो बचता है शेषफल उसे ऊपर लिखते हैं। अब देखो ये डिग्री माप है हमारा, क्या है? डिग्री माप। अब इसको मिनट और सेकंड में लिखने के लिए इसे धीरे धीरे तोड़ते हैं। तो ये तो हमारा आ गया 343 डिग्री, इसको लिखते हैं 7/11 डिग्री। अब इस डिग्री को 7/11 डिग्री को हम क्या करेंगे? इसको मिनट में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? देखो 7/11 को क्या लिखते हैं? 60 से गुणा करेंगे ना, ये डिग्री, और 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 42 420, और इस 420 को किससे भाग देंगे? यहाँ 60 से गुणा करके मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, अब इस 420 को किससे डिवाइड करेंगे? 11 से। तो 11 तिया 33। ठीक है, अब देखो कितना आया, ये घटाएंगे इसको तो ये आएगा हमारा 9। अब इस 0 को नीचे उतारेंगे, ये हो जाएगा 90, और ये जाएगा हमारा 8 बार, क्योंकि 11 8 88, कितना बच जाएगा? 2। बस वही क्या करना है, ये 343 पहले से था यहाँ डिग्री में, अब ये सारा मिनट में चेंज हो गया। कैसे हुआ? कितना, ये जो आगे आया उसको आगे लिखेंगे, जो बच गया उसे ऊपर लिखेंगे, और जो जिससे भाग दिया उसे नीचे लिखेंगे। ये हमारा सारा मिनट में। अब इसको फिर से हम किस में कर सकते हैं? सेकंड में चेंज कर सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? 343 डिग्री प्लस 38 मिनट, ये भी हमारा मिनट में, 211 भी मिनट में है, लेकिन इसको सेकंड में चेंज कर सकते हैं, और किससे गुणा करनी पड़ेगी? 60 से। फिर वही गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120, और 120 को 11 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 11 10 अंकी 110, कितना बच जाएगा हमारा? 10। अब दशमलव लगा के अगर हम यहाँ 0 बढ़ाएं तो कितनी बार जाएगा? 9 बार, 99। तो ये इस तरीके से 10.9 आ गया, और इसको हम लगभग 11 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 343 मिनट 343 डिग्री 38 मिनट प्लस 38 मिनट और 11 सेकेंड। अब ये प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड। आया सबको समझ में? समझ गए ना? नहीं समझे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इस प्रश्न को अगले वीडियो में जरूर शामिल करूँगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारा वृत्त है एक, जिसकी त्रिज्या r है, ठीक है। तो इसका पूरा कोण कितने का होगा? 360, ठीक है। और इसकी जो ये पूरी लेंथ है, जिसे हम परिधि कहते हैं, ये कितनी होती है? 2πr, ठीक है। अब यहाँ पे एक वृत्त का चाप देखो यहाँ पे, ठीक है। ये वृत्त का चाप है जिसका थीटा कोण है, और इस चाप की लंबाई में l मान के चलता हूँ। और ये लंबाई अगर मुझे निकालनी हो तो हम क्या कर लेते हैं? l बराबर r थीटा का एक फॉर्मूला होता है, उसका यूज करते हैं, जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम प्रश्नावली पे आते हैं, जिसका पहला प्रश्न देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित डिग्री माप को संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमारे पास है। अब मैं इसका सिर्फ दूसरा प्रश्न करूंगा, बाकी आप लोगों को खुद से करने हैं। तो आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। -47 डिग्री 30 मिनट। अब इसको सबसे पहले क्या करना है? इस मिनट को चेंज करना है डिग्री में, तो इसे दे देंगे 60 से भाग देंगे, तो ये 30 एकम 30, 30 दूनी 60। अब देखो ये आ गया -47 1/2 डिग्री। अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके सरल कर लेंगे, 7 दूनी 14
हासिल लगी 1, 2 चौको 8 और 1 9 प्लस 1 बटे 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास -95/2 डिग्री। ठीक है, ये आ गया। अब हमें इसे डिग्री माप में बदलना, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है, रेडियन माप में बदलना है ना, तो रेडियन माप बराबर हो जाएगा पाई 180 गुणा गया डिग्री माप। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा डिग्री माप। अब देखो इसको लिखेंगे पाई 180 बटा कितना दे रखा हमारे पास 95/2। ठीक है, माइनस को रहने देंगे, वो लास्ट में हम आंसर में जोड़ लेंगे। ठीक है, या अभी लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसे 5 से काटेंगे तो 5 कम 5, 4 बच जाएगा, 5 9 45। इसको काटेंगे 5 3 15, 5 3 15 कितना बच जाएगा 3, और 5 6 30। इस 2 की मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे, ये हो जाएगा 36 दूनी 72, और ऊपर आ जाएगा हमारे पास -19/72 पाई। ये हो जाएगा हमारा रेडियन माप किसके लिए, -47 डिग्री 30 मिनट के लिए। ठीक है, ये इसके लिए क्या हो जाएगा, रेडियन माप। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न क्या है। तो अब करते हैं प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न, और इसका पहला पार्ट मैं करूंगा, बाकी के प्रश्न आप लोगों को करने हैं, और जो नहीं हो पाएगा उसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उसे अगली वीडियो में शामिल करने की कोशिश करूंगा। तो जो दूसरा प्रश्न है हमारे पास वो है हमारे पास क्या है, 11/16। तो इसको सीधा लिखेंगे डिग्री माप बराबर क्या होता है हमारा 180 बटा पाई इंटू रेडियन माप। ठीक है, क्या होता है, रेडियन माप। यहाँ पे लिखेंगे पाई 180 बटे पाई इंटू 11/16। अब हम क्या करेंगे, इसका मान रख लेंगे 22/7 होता है, 22/7 11/16। 11 से इसको काटेंगे 2 बार। ठीक है, और ये 7 ऊपर चले जाएगा, 2 से इसको काट सकते हैं 90 बार, और ये 7 ऊपर चले जाएगा, तो 90 गुणा गया 7/16। 7 की इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 के 0, 7 6 63/16। अब अगर इसे हम 2 से काटें तो ये 8 बार कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 0, और ये नहीं 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 10 बचेगा 315। अब हमें 8 से किसको भाग देना है, 315 को। ठीक है, तो देखो कितनी बार जाएगा, 8 3 24। ठीक है, 8 3 24, और कितना बच गया यहाँ पर 7 5। अब देखेंगे ये 72 हो गया, 8 9 72, कितना बच जाएगा 3। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो 29 3/8 डिग्री। फिर से वही मिनट का झोल, यही करना है हमको। 29 डिग्री 3/8 डिग्री, इसको मिनट में चेंज करना, 60 से गुणा कर देंगे, 180 हो जाएगा। 180 को फिर से 8 से भाग दे देंगे। ठीक है, 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16, कितना बच जाएगा 2, 0 को उतार लेंगे, फिर इसको भाग दे देंगे, तो फिर से 8 दूनी 16, कितना बच जाएगा 4। अब फिर से वही 29 डिग्री प्लस कितना आया 22, तो ये आ गया। 4 को ऊपर लिखेंगे, 8 को नीचे लिखेंगे, इसको भी काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, नहीं 4 एकम 4, ऐसे हो सकता है, 4 दूनी 8। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद लिखेंगे इसको 29 डिग्री, ये आ जाएगा हमारा 22 मिनट। ये हमारा मिनट में है, लेकिन इसको सेकंड में चेंज कर लेंगे, और इसको जब काटेंगे तो ये 3 बार कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो अब आ गया हमारा 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है,
तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। ठीक है, 1 मिनट में 360 परिक्रमण। तो देखेंगे 1 मिनट में 360 परिक्रमण अर्थात 60, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 360 परिक्रमण। अब इस 1 सेकंड में कितने परिक्रमण करने के लिए 60 को इस तरफ लेके आएंगे, तो ये जगह 360 बटा 60, 0 से 0 कटा, 6 से 36 को काटेंगे तो 6 बार, यानी 1 सेकंड में कितने 6 परिक्रमण। ठीक है, अब देखो परिक्रमण का मतलब होता है पहिया एक पूरा चक्कर लगाता है, यानी एक पूरा वृत्त बनाता है। अब इस वृत्त का कितना कोण होगा, मैंने अभी बताया था आपको 360 या 2 पाई। ठीक है, अब फॉर्मूला देखते हैं, यानी 360। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 सेकंड में कितना कोण बनेगा, तो 6 गुणा गया 360 डिग्री, इतना कोण बनेगा। अब हम वहाँ निकालेंगे, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 6 गुणा गया 2 पाई। अब इसको रेडियन में चेंज करते हैं, तो देखिए रेडियन में क्या होगा, तो रेडियन में हो जाएगा, रेडियन में निकालना है ना इसको, हाँ तो रेडियन में निकालना, तो रेडियन माप बराबर क्या हो जाएगा, रेडियन माप बराबर हो जाएगा हमारे पास पाई 180 गुणा गया, जो ये हमारी डिग्री माप आई, डिग्री माप आई हमारी 6 गुणा गया 360, 180 से 360 कटेगा 2 बार, 6 दूनी 12 पाई। तो ये हमारा रेडियन माप, यानी वो 1 मिनट 1 सेकंड में कितने बार घूमेगा, 12 पाई। ठीक है, तो आगे के प्रश्न करते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ये वीडियो कैसे लगी इसके लिए कमेंट भी ज़रूर करना है।